हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम हमारा जो है 4 जुलाई 2021 का हम करेंट अफेयर दोस्तों लाए हैं। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में हमारा जो है एनटीपीसी का डेट आपका नोट दोस्तों हमारा एग्जाम डेट आ चुका है। दोस्तों आप लोग तन मन से तैयारी करते हैं दोस्तों, और करेंट अफेयर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो करेंट अफेयर दोस्तों हम डेली बाय डेली आपको दोस्तों मॉर्निंग में लाते हैं दोस्तों, आपको वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों ये हमारा किया गया पश्चिम बंगाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पश्चिम बंगाल का दोस्तों यहाँ पर आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए हमारा इसे लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग करना है और आपका जो है बीटेक वगैरह करना हो, तो ये आप जो हायर एजुकेशन के दोस्तों हमारा राज्य दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा ये पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना क्या है दोस्तों। राशन के लिए होम डिलीवरी कौन क्या है दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बंगाल क्या है दोस्तों। ये देखिए पश्चिम बंगाल का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का दोस्तों राजधानी हमारा है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता पूछेगा दोस्तों किस नदी किनारे दोस्तों, तो हमारा जो है हुगली नदी किनारे दोस्तों। याद रखिएगा एक हुगली एक हमारा हुबली है दोस्तों, हुबली पड़ता है कर्नाटक में दोस्तों। यहाँ पूछेगा लोग दोस्तों हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हमारे ममता बनर्जी हैं। आपके जो है पता है हमारी जो है टीएमसी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लगभग दोस्तों 200 से ऊपर उन्होंने विधानसभा सीट का लाया था। इस बार चुनाव भी है। ठीक है दोस्तों पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल और दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। सो लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों पूछेगा तो 42 है। राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 16 है। विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 294। दोस्तों पश्चिम बंगाल हाल ही में आपको पता है विधान परिषद गठन करने का हमारा क्या लिया है दोस्तों, फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि हमारा ये हमारा पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल का पता है दोस्तों हमारा जो राजधानी हमारा कोलकाता दोस्तों, इसका स्थापना 1690 में जॉब चोर नौक के द्वारा किया गया। दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारा दोस्तों पता है प्लासी नामक जगह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो 1757 में हमारा प्लासी का क्या है दोस्तों युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों पश्चिम बंगाल दोस्तों आपको पता होगा विक्टोरिया मेमोरियल का है दोस्तों, सॉरी विक्टोरिया मेमोरियल पता है हमारा, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारा एक ईडन गार्डन जो कि हमारा कलकत्ता हमारा क्या है दोस्तों एक स्टेडियम भी है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हमने इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग को बताया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पश्चिम बंगाल आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा एक पड़ता है दोस्तों हमारा जो कि एक हमारा गंगा नदी दोस्तों पश्चिम बंगाल में चली जाती है दोस्तों। एक हमारा था दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा कि एक हमारा जो है कौन सा हमारा यहाँ पर जो आपका बांध बनाया गया। ठीक है, आप बता सकते दोस्तों कि फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बांध परियोजना किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का दोस्तों पता होगा हमारा हरियाणा भी आपको पता होगा कि हरियाणा जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। झारखंड दोस्तों भी हाल ही में आपको पता होगा झारखंड में हमारा जो है यहाँ का एक आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में हमारा जो है बिरसा मुंडा कहाँ के थे, बिरसा मुंडा तो हमारे झारखंड के। ठीक है, यहाँ के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश भारत का दिल भी कहता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट संख्या दोस्तों 29 है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक दोस्तों क्वालिफाई करने वाले दोस्तों टोक्यो ओलंपिक दोस्तों ये हमारी जो बनी है आदित्य अशोक याद रखिएगा, इसे आदित्य अशोक भी कहेंगे, आपका नाम मिल सकता है। देखो तो ये टोक्यो ओलंपिक मैच में जो है क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए दोस्तों, यानी गोल्फर करने वाली महिला को मैं तुम्हारा ये बनी है आदित्य प्रकाश अशोक। ठीक है, तो आदित्य अशोक का नाम है दोस्तों, तो ये रही आदित्य अशोक। ठीक है दोस्तों, तो आदित्य अशोक क्या है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। दोस्तों हम कल वाले दोस्तों वीडियो में बताए थे साजन प्रकाश बारे में, टोक्यो ओलंपिक में जो है तैराकी में क्वालिफाई करने वाली कौन दोस्तों, साजन प्रकाश। दोस्तों विवेक राम चौधरी दोस्तों अभी हाल ही में हमारे वायुसेना के नई उप प्रमुख बनाए गए। ठीक है दोस्तों, ये विवेक राम चौधरी को। दोस्तों कामी रीता शेरपा दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पता है कामी रीता शेरपा जो हाल ही में आपको 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, तो कामी रीता शेरपा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
दोस्तों नीति आयोग का भी जो है सीईओ का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए यानी कितनी समय के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों याद रखिए तीसरा बार दोस्तों हमारा नीति आयोग का सीईओ का कार्यकाल जो बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, कितना बार दोस्तों ये बनाया गया, 1 वर्ष के लिए बनाया गया। ठीक है तो दोस्तों नीति आयोग का नाम है दोस्तों, देखिए ये रहा नीति आयोग। दोस्तों इसका कभी कभी दोस्तों पूछता है फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। दोस्तों इसका हमारा जो है कार्यकाल बढ़ाया गया 1 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों भी हमारे नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारा अमिताभ कांत है। कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत। दोस्तों अमिताभ कांत दोस्तों ये हमारे नीति आयोग के दूसरे सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सीईओ दोस्तों, दूसरे सीईओ। दोस्तों यहाँ नीति आयोग के हमारा पूछेगा स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों याद रखिए 1 जनवरी 2015 दोस्तों कि हमारा जो है आपको पता उस समय जिस समय स्थापना किया गया था उसके सीईओ थे हमारे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे दोस्तों, सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग का पहले हमारा क्या नाम था, तो ये हमारा योजना आयोग था। ठीक है, इसका स्थापना मार्च 1950 में किया था। इसी के अंतर्गत हमारा 5 ईयर जो प्लान आता था योजना आयोग के अंतर्गत आता था। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चला दोस्तों, याद रखिए 2012 से 2017 तक। ठीक है, इसी पंचवर्षीय दोस्तों योजना में हमारा क्या कर दिया गया, नीति आयोग का नाम, ये पंचवर्षीय योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया दोस्तों, कर दिया नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया से प्राप्त इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, ये किस राज्य के द्वारा निर्णय। तो यहाँ पर एक हमारा जो है बहुत बड़ा दोस्तों ये नियम लाया गया दोस्तों, जिस तरह आप लोग दोस्तों देखते हैं बिहार का बीपीएससी एग्जाम होता है। ठीक है, झारखंड का जेपीएससी होता है दोस्तों, जितना भी स्टेट का पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया से इंटरव्यू समाप्त किस राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा दोस्तों, इस तरह से आप लोग समझते हैं पीटी एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो ये हमारा जो मेंस के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू समाप्त कर दिया दोस्तों, ये किस राज्य का निर्णय दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश का अहम फैसला लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। यहाँ का राज्यपाल पूछेगा तो विश्व भूषण हरिश्चंद्र। दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या 225 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है, विधानसभा सीट की संख्या 175 है। ठीक है दोस्तों भी हाल ही हमारा पता दोस्तों, ये हमारा तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही कटा था। ठीक है, तो हाल ही में आपका 2 जून 2014 को दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि 2 जून 2014 को जो हमारा तेलंगाना का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया, किस मतलब जो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश दोस्तों नाम आया दोस्तों, मैंने चित्र में बताया दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आता है कि आंध्र प्रदेश हमारा एक पता दोस्तों कि आंध्र प्रदेश हमारा एक बंदरगाह पड़ता है दोस्तों, हमारा विशाखापट्टनम। हाल ही में विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच दोस्तों हमारा चलाया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। कौन दोस्तों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार भारत का कहाँ से चलाया गया था, विशाखापट्टनम से आपका चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, मुंबई तक। और दोस्तों एक हमारा फलों के उत्पादन में पहला स्थान हमारा कौन दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश दोस्तों राजधानी कहाँ दोस्तों, देखिए हमारा ये अमरावती है। ठीक है, कहाँ दोस्तों, अमरावती। दोस्तों ये कभी दोस्तों कहीं कहीं नाम मिलता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राजधानी हैदराबाद। किस नदी किनारे हैं, तो हमारा मूसी नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद का दोस्तों नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भाग्यनगर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लोबल साइबर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों ग्लोबल साइबर इंडेक्स में दोस्तों हमारा स्थान 10वां है। ठीक है दोस्तों, हमारा 10th। दोस्तों यहाँ पर समस्या दोस्तों कि हमारा जो सबसे जो है लिहाज में आपका दोस्तों सबसे सुरक्षित देश हमारा पूछेगा कि सबसे साइबर मामले में सुरक्षित हमारा देश दोस्तों, तो पहला स्थान किसका दोस्तों, तो याद रखिए हमारा पहला स्थान यूएसए का है दोस्तों। दूसरा स्थान पूछे दोस्तों हमारा यूके या हमारा सऊदी अरब का। ठीक है दोस्तों, तीसरा दोस्तों हमारा एरोटेनिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों कि बौद्धिक समानता। ठीक है, बौद्धिक समानता है, बौद्धिक में हमारा भारत का स्थान क्या दोस्तों, तो 40वां है। ठीक है, पहला स्थान दोस्तों किसका है दोस्तों, हमारा यूएसए अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को
माइंड में खटकता है दोस्तों कि भारत का दोस्तों जितने भी सूचकांक दोस्तों आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत का खुशहाली यानी जो है खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या दोस्तों, यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु योजना का निर्माण का शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर समझ सकते दोस्तों कि हमारा इतना बड़ा दोस्तों काम किया गया दोस्तों किस देश के द्वारा इसका सहायता से करवाया दोस्तों, तो पाकिस्तान को कर। दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों नदियों वाला देश, नदियों का देश दोस्तों किसे कहते हैं, तो आप राइट टेस्ट कीजिएगा दोस्तों बांग्लादेश किसने है, नदियों का देश किसे दोस्तों। जबकि भारत में लगभग 3000 नदियाँ के बावजूद भी बांग्लादेश को नदियों वाला देश कहा जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में दोस्तों ये किस देश में है। ठीक है दोस्तों, ये पर यहाँ पर समझ सकते दोस्तों ये हमारा है अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों आप हम दिखाते हैं दोस्तों येलो नेशनल पार्क किस तरह है दोस्तों, ये रहा चित्र में। ठीक है, अब दोस्तों हमारा आपका नाम आया दोस्तों, तो हमारा इसमें दोस्तों कहा जा रहा है दोस्तों कि ई वाहन ये दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों हमारा खतरे में दोस्तों आखिर क्यों है। दोस्तों हमारा USA का सरकार कहाँ है दोस्तों, ई वाहन जो हमारा वृक्षारोपण, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि हमारा मानव का संकट हो सकता है, मानव के लिए क्या है संकट है दोस्तों। तो अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में अमेरिका। दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका हमारा उत्तरी अमेरिका पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों अमेरिका का दूसरा राजधानी कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC है। अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति हमारे आपको पता होगा जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि आप लोग बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका और किसको बीच हमारा जो है कनाडा के बीच कितने डिग्री सीमा लगाता है दोस्तों, तो हमारा लगाता है 49 डिग्री समानांतर रेखा। दोस्तों अमेरिका राजधानी कहाँ दोस्तों, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में हमारा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यही है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ एक शहर पड़ता है दोस्तों कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया दोस्तों विश्वविद्यालय भी, या कैलिफोर्निया में दोस्तों हमारा ट्विटर का भी कहाँ मुख्यालय है, कैलिफोर्निया में। अगर दोस्तों पूछेगा फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हमारा जो है कि ये हमारा कैलिफोर्निया के पर्वत ये जलधारा सॉरी है। ठीक है, जलधारा भी क्वेश्चन है दोस्तों कि कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 15 महीने की सजा हुई है। दोस्तों ये आप याद रखिए दोस्तों, ये हमारा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 15 महीने की सजा हुई है। दोस्तों ये हमारा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोस्तों, ये थे हमारे जैकब जुमा। ठीक है, जैकब जुमा ये हमारा दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति को तो 15 महीने की सजा हुई दोस्तों, ये हमारा किस देश के हैं, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का नाम है दोस्तों, तो ये रहे चित्र में दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका राजधानी कहाँ है दोस्तों, प्रिटोरिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, प्रिटोरिया। दोस्तों इसका एक 2 राजधानी है, एक हमारा पूछता है केप टाउन। देखिए क्या है दोस्तों, केप टाउन। ठीक है, जिस तरह दोस्तों भारत का राजधानी भी बहुत सारा, जिस तरह औद्योगिक राजधानी कहाँ दोस्तों, तो बम्बई। राजनीतिक राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते दोस्तों कि हमारा जो है किस देश के राष्ट्रपति को तो 15 महीना हमारा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों, क्या रखिएगा दोस्तों, हमारा महात्मा गांधी दोस्तों गए थे 93 में। कब गए थे दोस्तों, 93 में। और 1894 में दोस्तों नाटल कांग्रेस की स्थापना किया था, उसने किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों लगभग महात्मा गांधी आपको पता है दोस्तों लगभग 22 साल ये दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं दोस्तों, 93-94 में दोस्तों जाते हैं। ठीक है, हमारा जो 1869 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 20 साल की उम्र में 1889 में दोस्तों इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गया। 89 में दोस्तों गए थे। ठीक है, लगभग दोस्तों हमारा 3 साल पढ़ाई करते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई ब्रिटेन में। ठीक है, तो 93 में दोस्तों हमारा जो है 92 में तो पढ़ाई कर यहाँ चलाते हैं भारत। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद लास्ट हमारा 93 शुरू होते ही दोस्तों इन्होंने चले जाते हैं दोस्तों, कहाँ से जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। किसकी पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये सॉरी वकालत की पढ़ाई तो समाप्त हो गया था इनका। ठीक है, ये चलाते हैं रंग भेद नीति जो हमारा है, इनको आमंत्रित करते हैं। अब्दुल्ला नामक व्यापारी रहता है दोस्तों, ये हमारा इनको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए
दोस्तों इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट भी लिया था। तो आता है क्वेश्चन कि हमारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर रखिएगा हमारा पीटर मारिट्सबर्ग और पीटर मारिट्सबर्ग पर दोस्तों इनको धक्के मारकर क्या कर दिया था दोस्तों, उतार दिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा बहुत बार आता है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका को किस जगह पर हमारा क्या कर दिया था दोस्तों, धक्के मारकर उतार दिया था, तो पीटर मारिट्सबर्ग। दोस्तों कभी कभी नाम आता है दोस्तों डरबन भी आता है, ठीक है, लेकिन डरबन नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी नाम आता है दोस्तों प्रिटोरिया रहता है, लेकिन प्रिटोरिया भी इसका नाम नहीं रहेगा। ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग ने क्या कर दिया दोस्तों, झक्का मार के क्या कर दिया, उतार दिया दोस्तों। इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। बोला यहाँ पर जो है लोग हमारे यहाँ महात्मा गांधी दोस्तों रंग जो था दोस्तों उनका काला था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सोचा कि दोस्तों ये हमारा इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और लोग किस तरह से व्यवहार इसका किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने उस समय शपथ लिया था कि जिस दिन हमने रंग भेद नीति समाप्त नहीं करेंगे उस दिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आखिर रंग भेद नीति क्या किया दोस्तों, समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिनिक्स फार्मा की स्थापना वहीं किया। ठीक है दोस्तों, कौन, नेशनल कांग्रेस की हमारा स्थापना वहीं किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका दोस्तों वहीं चलाया दोस्तों। आखिर हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों पता है दोस्तों महात्मा गांधी को भगवान का दर्जा भी प्राप्त है। जिस तरह दोस्तों चीन के लोग, जापान के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में भगवान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा दक्षिण अफ्रीका दोस्तों क्या रखिए किस महाद्वीप का दोस्तों, तो हमारा ये हमारा किसका महाद्वीप है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा है गुवाहाटी से ताज़ा बर्मी संगूर किस शहर को निर्यात किया गया है दोस्तों, ये किया गया है दुबई को। कहाँ किया गया दोस्तों, दुबई को। तो दुबई कहाँ है दोस्तों, तो UAE में है। ठीक है, UAE में है। सो गुवाहाटी का नाम है तो गुवाहाटी किस शहर में पड़ता है दोस्तों, तो असम में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, असम का नाम है तो ये रहा चित्र में असम। दोस्तों असम का पता दोस्तों हमारे हेमंत बिस्व शर्मा है, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि असम का पूछेगा दोस्तों कि हमारा असम का लोकसभा सीट की संख्या कितना दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों असम की लोकसभा सीट दोस्तों आपको याद रखिए 14 है। ठीक है, तो असम का और झारखंड का दोस्तों एक सीट है। ठीक है, राज्यसभा की संख्या दोस्तों 7 है, विधानसभा की संख्या 126। दोस्तों हाल ही में यहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। दोस्तों यहाँ का हाल ही में आपको दोस्तों पता होगा दोस्तों हमारा 8वां वन्य जीव अभ्यारण्य खोजा गया, जो कि आपको पता होगा। अगर 7वां जो खोजा गया दोस्तों, ये उसका क्या नाम था दोस्तों, रायमोना। ठीक है, रायमोना। 8वां जो खोजा गया दोस्तों देहिंग पटकई। कौन था दोस्तों, देहिंग पटकई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों असम का पूछेगा दोस्तों कि असम का हमारा जो है सो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो असम का हाईकोर्ट कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा हमारा असम का हाईकोर्ट दोस्तों हमारा गुवाहाटी है, जबकि राजधानी कहाँ दोस्तों, दिसपुर है। असम दोस्तों हमारा एक ब्रिज बना रहा है दोस्तों हमारा ढोला सादिया पुल, इसी को कहते हैं भूपेंद्र हजारिका पुल। दोस्तों ये हमारा सबसे लंबी पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आंगनबाड़ी बच्चों को पहली बार पोशाक देने की घोषणा की दोस्तों, ये किस राज्य के द्वारा निर्णय लिया गया दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा जो राज्य है दोस्तों कि आंगनबाड़ी बच्चों को पोशाक राज्य देने की घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, सब नाम है दोस्तों हमारा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका पता है दोस्तों गुजरात होगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में गुजरात। दोस्तों गुजरात का दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों पता है दोस्तों कितना है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों हमारा लोकसभा सीट संख्या आपका मुख्यमंत्री यहाँ का पहले कौन है, विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों पता है आपको 26 है। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछे दोस्तों हमारा 11 है। चलो अगर विधानसभा पूछे दोस्तों हमारा 182 है। दोस्तों गुजरात के मामले में दोस्तों आपसे इतना भी क्वेश्चन आप दोस्तों याद कर सकते हैं। सर पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो आपका यही है। दोस्तों लोथल स्थल जो खोजा गया दोस्तों कहाँ था, तो हमारा यही थे। तो पूछेगा सर क्रीक जो कि हमारा भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु का नाम है दोस्तों। इस तरह तो आपको होता है हमारा उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी, इधर का दोस्तों बलांगू है, इधर का दोस्तों सर क्रीक है या गुहार माता भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात में आपको पता दोस्तों कि हमारा मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान कौन है दोस्तों, तो गुजरात है। प्याज उत्पादन को दोस्तों पहला स्थान कौन दोस्तों, महाराष्ट्र है। तो हमारा गुजरात में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। दोस्तों आपको पता दोस्तों कि हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों जो बनाया गया 182 मीटर कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में ही है। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि हमारा सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में ही है। दोस्तों आपको पता होगा गुजरात का हमारा अहमदाबाद में हमारा एक हवाई अड्डा है दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो अहमदाबाद में है। दोस्तों हमारा गुजरात के
मुख्यमंत्री हमारे जो है हमारे नरेंद्र मोदी कहाँ से रह चुके हैं दोस्तों, हमारे यहीं रह चुके हैं। लगभग 12 से 13 वर्ष दोस्तों हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। यहाँ का जो राजधानी दोस्तों गुजरात की राजधानी पोरबंदर दोस्तों। यहाँ से हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर दोस्तों यहीं के हमारे संसद भी हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गुजरात से दोस्तों अगर आपको दोस्तों जो भी पता है दोस्तों आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1960 में हुआ। तो आओ दोस्तों, और आप लोग को जितने भी फैक्ट दोस्तों आपको पता है आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री ने हाल ही में क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जो हाल ही में आपको पता दोस्तों ये हमारा लिया गया स्वीडन के द्वारा दोस्तों। स्वीडन के दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री हैं स्टेफन लावेनिस। स्वीडन के हमारे जो प्रधानमंत्री दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, यूरोप महाद्वीप दोस्तों हमारा 3 गो इस तरह दोस्तों याद रखिए, ठीक है, देश है। तो इधर वाला देश दोस्तों हमारा नॉर्वे दोस्तों, इधर वाला दोस्तों हमारा देश है स्वीडन दोस्तों, इधर वाला देश हमारा देश है दोस्तों आपका फिनलैंड, ठीक है। तो तीनों देश का दोस्तों खासियत है दोस्तों, यहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्योदय होता है। पहली बार जनगणना किसने किया, स्वीडन ने किया, ठीक है। हमारा माल्थस किया 1749 में। तो फिनलैंड को हमारा 1000 झीलों का देश या झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों। ये वाला दोस्तों एरिया हमारा दोस्तों ये हमारा एरिया होता है दोस्तों रूस है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा को कहते हैं मेन रहीम रेखा। कौन रेखा दोस्तों, मेन रहीम दोस्तों। देखिए दोस्तों स्वीडन का दोस्तों राजधानी कहाँ दोस्तों, स्टॉकहोम, कहाँ दोस्तों, स्टॉकहोम है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन में है चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन, ठीक है दोस्तों। चीन का दोस्तों नाम से दोस्तों आपको हमेशा ये आंकड़ा याद होगा दोस्तों, ईस्ट हमारा सूर्य आर्टिफिशियल शून्य बनाया है तो हमारा लहासा से चीन तक हमारा दोस्तों बुलेट ट्रेन चलाया है दोस्तों हमारा दोस्तों। और बहुत दोस्तों 2 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों ये हमारा लागू किया गया है। चीन का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चीन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं राजधानी हमारा बीजिंग है। यांगटी सिक्यांग नदी यहीं है, सिक्यांग नदी कहाँ है तो यहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक दोस्तों पता हो दोस्तों, चीन में हमारा माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, चोमालुंगमा कहते हैं। तो चीन की द्वारा दोस्तों कहाँ दोस्तों, हमारा चीन में है। चीन का मैनचेस्टर दोस्तों शंघाई को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगर पूछेगा दोस्तों हमारा चीन के बारे में दोस्तों, आप दोस्तों ये हमारा पहला देश है दोस्तों कि हमारा जो है आपको पता है कि हमारा सबसे अधिक आबादी किस देश का दोस्तों, यहीं का है। सो यहाँ का आबादी घट रहा था दोस्तों, इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी से लाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग दोस्तों अगर आपको पता है तो चीन के बारे में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1962 का युद्ध हुआ था। उस समय PM कौन थे, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों तो ये इतना दोस्तों चीन के बारे में हमने बताया दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कुछ पता है तो चीन के बारे में आप भी कमेंट कर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पता हो सब, फादर ऑफ कोरोना या कोविड-19 का शुरुआत कौन है दोस्तों, चीन है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लोब जेंडर गैपे में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों, तो हमारा याद रखिएगा हमारा भारत का स्थान दोस्तों हमारा 140वां स्थान है दोस्तों। जबकि हमारा पिछला बार दोस्तों 2020 का जो स्थान था दोस्तों हमारा 153 था, ठीक है दोस्तों। 117 स्थान दोस्तों हाल ही में आपको लोग सुने हो दोस्तों, ये 117 दोस्तों सतत विकास लक्ष्य में हमारा गोल इंडेक्स में हमारा भारत का स्थान 17 था। तो 139 दोस्तों पता दोस्तों हमारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट हमारा 139 है दोस्तों। अगर पूछेगा हमारा 2020 में दोस्तों तो हमारा ये आंकड़ा दोस्तों हमारा 144 था, ठीक है दोस्तों। तो खुशहाली रिपोर्ट दोस्तों हमारा पहला स्थान दोस्तों फिनलैंड रहा, दूसरा स्थान डेनमार्क रहा, तो तीसरा स्थान हमारा स्विट्जरलैंड रहा। तो 87 में कौन सा स्थान दोस्तों, तो ग्लोबल एनर्जी, देखिए ग्लोबल एनर्जी के गुड एवरेज में दोस्तों हमारा स्थान दोस्तों कौन सा रहा दोस्तों, 87 रहा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा ये आंकड़ा दोस्तों हमने बताया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य तथा अपने गाँव को निरीक्षण किया था दोस्तों। आप दोस्तों को हमने बताया होगा दोस्तों कल वाले वीडियो में, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था किस विधि होता है, कितने अनुच्छेद में है, कौन सा गांव था, उस राज्य का आप पूरा विस्तार से आप लिख सकते हैं
दोस्तों लिख देते हैं दोस्तों, अगर किसी को दोस्तों आप लिख देते हैं दोस्तों तो वो ज़्यादा समय तक और दिमाग पर प्रेशर पड़ता है दोस्तों, और वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कमेंट दोस्तों नहीं कर दोस्तों, अगर आप दोस्तों कमेंट करें दोस्तों आपको ये फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी का दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है दोस्तों अगस्त के बाद। तो इधर भी दोस्तों जितना भी दोस्तों एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है, तो सब एग्ज़ाम हमारा घोषणा कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग तन मन धन से तो तैयारी करते रहे दोस्तों। तो आप लोग के पास समय है, इसलिए समय को दोस्तों गंवाएं नहीं दोस्तों। आपका ये समय हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आपके पास जो भी जितने हमारे चैनल ग्रुप है दोस्तों, आपके स्टडी ग्रुप दोस्तों, उसमें वीडियो को आप भेज कर आपको भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।